हाय गाइस, मैं आपको आज कंप्यूटर को स्टार्ट करना सिखा रहा हूँ। और आपको भी जो सामने दिखाई दे रहा है वो डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए अपन को सबसे पहले तो इसका अपन को मेन चीज को ऑन करने के बाद कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट में एक स्टार्ट बटन है, इसको अपन पावर बटन भी बोलते हैं। और पावर बटन को स्टार्ट करने के बाद अपने सामने इस प्रकार से डिस्प्ले आ जाता है ना। कभी कभार अपन को मॉनिटर के पीछे एक भी बटन होता है, मॉनिटर के नीचे की तरफ जो बटन होता है उस बटन को भी अपन को स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर दो स्टेप से काम हो जाता है, पहला मेन मेन स्विच और दूसरा कैबिनेट के स्टार्ट बटन से हो जाता है। तो स्टार्ट होने के बाद में अपन को इस तरह का डिस्प्ले दिखाई देता है। जैसे आप डिस्प्ले पे क्या करोगे, इंटर इंटर मारोगे, इंटर मारने के बाद अपने सामने इस तरह का डिस्प्ले आता है। इसमें बता रहा है अपन को कि एडमिन यूजर का नेम बता रहा है और पासवर्ड बता रहा है। पासवर्ड में जैसे अपन टाइप करेंगे 123 एंटर। अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग पासवर्ड हो सकते हैं, वो अपन को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने कंप्यूटर में पासवर्ड को टाइप किया और पासवर्ड को टाइप करने के बाद अपन को इस प्रकार से डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। इस डिस्प्ले को अपन डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में अपन दिखाई दे। और इसकी परिभाषा बोला जाए तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में जो डिस्प्ले दिखाई देता है उसे अपन डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर अपन को आइकन्स दिखाई दे रही हो, और उसके अंदर अपन को ब्लैक कलर की पट्टी, उसको बोलते हैं टास्क बार हो, है ना। और पीछे का वॉल पेपर दिखाई दे रहा हो, उसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। लेकिन इस डेस्कटॉप में भी क्या होते हैं कि बहुत सारी फाइल, फोल्डर एंड आइकन्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अपन चाहे इनको अपन एक साथ में बोले तो ये सब आइकन ही दिखाई दे रहे हैं, जो फाइल है, फोल्डर है ना, कोई सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स बने हुए हैं, वो सब क्या है हमने एक प्रकार के आइकन्स ही हैं। लेकिन अलग अलग ये क्या है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग फाइल्स हैं, जैसे एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है ना। और टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है। तो अधिकतर सॉफ्टवेयर जो अपन इंस्टॉल करते हैं उसके आइकन्स अपन को डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, तो इनको अपन आइकन्स बोलेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप में जो आइकन्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है। और पांचों आइकन का मैं नाम बता देता हूँ। एडमिन, जैसे आपको एडमिन दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर की तरफ एडमिन है। इसके बाद में ये जो दिखाई दे रहा है वो डीएसपीसी है। और ये वाला नेटवर्क का आइकन है। और ये रीसाइकिल बिन का आइकन है। और ये कंट्रोल पैनल का आइकन है। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में 5 आइकन होते हैं। और इन बाय डिफॉल्ट आइकन को अपन शो हाइड भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज आपको बाय डिफॉल्ट आइकन को शो हाइड करवाना सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना आपको। तो बाय डिफॉल्ट को आइकन को शो हाइड करवाने के लिए अपन सबसे पहले डेस्कटॉप राइट क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप राइट क्लिक में सबसे लास्ट में नीचे लिखा रहा है पर्सनलाइज। और इस पर्सनलाइज को भी बोलते हैं प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, कभी पर्सनलाइज भी हो सकता है, कभी आप प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। तो मैं पर्सनलाइज पे क्लिक किया और पर्सनलाइज में उनको इस तरह की डिस्प्ले दिखाई देगी। इसमें अपन को जाना है थीम पे। थीम पे जैसे क्लिक करोगे, और थीम पे जैसे क्लिक करने के बाद अपन इधर इस पूरी स्क्रीन में अपन को ढूंढना है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, जो अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आइकन की ऑप्शन आ गया अपने सामने। ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। इसमें देखो कंप्यूटर, क्योंकि जिस किसी का नाम कंप्यूटर भी हो सकता है, माई कंप्यूटर भी हो सकता है ना। और इसको मैं टिक अभी पहले थे अपने सामने, इनको मैं हटा रहा हूँ। कंप्यूटर पे टिक हटा दिया, यूजर पे टिक हटा दिया, नेटवर्क पे टिक हटा दिया मैंने, रिसाइकलिंग टिक हटा दिया, और कंट्रोल पैनल भी हटा दिया। जो उसके बाद मैंने अप्लाई ओके कर दिया। तो अपन देखेंगे डेस्कटॉप पे आपको देखो जिस किसी का आइकन नहीं दिखा, लेकिन अपन को एक आइकन दिखा रहा है एडमिन। ठीक है, क्योंकि उस पर टिक हटानी है था इसलिए, है ना। तो उसने वापस भी गया है, थीम पे गया, डेस्कटॉप आइकन पे गया। तो देखो यूजर्स पे टिक हटाना रह गया था अपना, टिक हटा दिया। आप देखो अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो आप डेस्कटॉप पे जाके देखोगे कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट आइकन कौन कौन से थे, दिस पीसी, है ना। उसके बाद में रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, एडमिन, है ना, वो अपन को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनको अगर वापस लाने हैं तो वही स्टेप फॉलो करनी अपन को। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में इस विंडो के सबसे लास्ट में क्या रहा, पर्सनलाइज आ रहा है, पर्सनलाइज पर क्लिक किया। फिर अपन को जाना है इस लिस्ट में थीम पे। थीम पे जाने के बाद अपन को मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और यहाँ पे वापस टिक लगा दो आप। एक एक करके सब पे ठीक हो जाएगा, तो आपके सामने 5 आइकन वापस आ जाएंगे। ठीक है, अप्लाई ओके। अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखोगे
तो पांचवा आइकन आपके सामने हो गए, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, एडमिन, 2 2 4 5। ओके, अब आप ये चाह रहे हो कि जो अपना आइकन है दिस पीसी का, इन आइकन को भी अपन को चेंज करना है तो अपन कर सकते हैं। कैसे, देखो वही स्टेप फॉलो करनी है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे गए, वो और फिर थीम पे जाना है, और थीम में जहाँ पर डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर रहे थे वहीं पे देखो अपने सामने क्या आ रहा है, चेंज आइकन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मुझे दिस पीसी का आइकन चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे दिस पीसी, पहले दिस पीसी क्लिक कर दो, या दिस पीसी क्लिक कर दिया मैंने, फिर चेंज आइकन पर क्लिक कर दिया, और मैं दिस पीसी को मोबाइल फोन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अप्लाई, ओके। अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखोगे तो दिस पीसी का आइकन देखो क्या बन गया, एक मोबाइल फोन की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो आज अपन जो अपनी जो क्लास है यहाँ तक ही पढ़ते हो, नेक्स्ट क्लास जो अगले दिन अपन देखेंगे। ठीक है, ओके।